दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हनुमान जी जैसे महाशक्तिशाली देवता, जिनकी एक लंका पर चढ़ाई से रावण की सेना थरथराने लगती थी, वो खुद अपनी ही शक्तियां क्यों भूल गए थे? क्या वो शक्तियां जन्मजात थीं या फिर किसी ने दी थीं? और अगर जामवंत जी उन्हें उनका बल याद न दिलाते तो क्या हनुमान जी कभी लंका जा भी पाते? ऐसा कैसे हो सकता है कि जो बाल्यकाल में सूर्य को फल समझकर निगल गए हों, वो इतने बड़े वीर अपने ही बल को भूल जाएं? चलिए आज की इस खास वीडियो में जानते हैं वो पूरा रहस्य जो आपको अंदर तक चौंका देगा और साथ ही एक गहरी सीख भी देगा। तो दोस्तों चलिए अब शुरुआत करते हैं उस समय से जब हनुमान जी एक छोटे बालक थे, लेकिन उनके अंदर छिपी थी वो दिव्य शक्ति जो शायद पूरी पृथ्वी पर किसी और में नहीं थी। ये वो समय था जब केसरी नंदन अंजनी पुत्र हनुमान का बचपन चल रहा था। उनका जन्म किसी साधारण बालक की तरह नहीं बल्कि देवताओं के आशीर्वाद से हुआ था। भगवान शिव का अंश और पवन देव के वरदान से जन्मे इस बालक में जन्म से ही असाधारण शक्तियां थी। एक दिन की बात है, सुबह का समय था। बाल हनुमान खेलते कूदते हुए आकाश की ओर देखने लगे। उन्होंने दूर आकाश में उगते हुए तेजस्वी सूरज को देखा। वो लालिमा, वो चमक, उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बड़ा सा चमकता हुआ फल हवा में टंगा हो। और वो बालक तो ठहरे, नटखट उनके मन में आया, वाह कितना सुंदर फल है, मैं इसे खा लूं। और फिर क्या था, बिना एक पल गंवाए हनुमान जी ने छलांग लगाई और सीधे सूरज की ओर उड़ चले। अब जरा सोचिए, एक छोटा सा बालक लेकिन उड़ता जा रहा है आकाश में, वो भी इतनी तेजी से कि सब देवता चौंक गए। ये कौन है जो सूर्य को निगलने आ रहा है? इधर सूर्य देव आश्चर्य में थे और उधर इंद्रदेव को चिंता सताने लगी। अगर यह बालक सूर्य को निगल गया तो सृष्टि में अंधकार फैल जाएगा, जीवन रुक जाएगा। तभी इंद्रदेव ने अपने वज्र से वार किया और हनुमान जी सीधे पृथ्वी पर आ गिरे। उनकी ठोड़ी पर चोट आई और वहीं से उन्हें नाम मिला हनुमान, जिसका अर्थ होता है जिसकी ठोड़ी टूटी हो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पवन देव को जब यह पता चला कि उनके पुत्र पर वार हुआ है तो वो अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपनी वायु गति रोक दी, यानी सांस लेना बंद। पूरी पृथ्वी पर प्राणवायु ठहर गई, जीवन संकट में आ गया। तब सभी देवताओं को आना पड़ा और हनुमान जी को अनेक वरदान दिए गए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, वरुण, यम, सबने उन्हें अमृता, बुद्धि, बल, विजय और अजेयता का वरदान दिया। अब जरा सोचिए, एक ऐसा बालक जो सूर्य को खेल खेल में निगलने चला गया, उसे क्या कोई सामान्य समझ सकता है? लेकिन उस चंचलता और असीम शक्ति के कारण वे बहुत शरारती हो गए थे। कभी किसी आर्षी की पूजा में विघ्न डाल देते, कभी देवताओं से मजाक कर लेते। तब आर्षियों ने उन्हें एक वरदान स्वरूप श्राप दिया कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारा बल याद ना दिलाए तुम उसे भूल जाओगे। यही बना आगे चलकर उस अद्भुत प्रसंग की नींव जब रामायण में जामवंत जी ने उन्हें उनका बल याद दिलाया। तो दोस्तों, ये था बाल हनुमान का वो शक्तिशाली, रहस्यमय और रोमांचक प्रारंभ जो दिखाता है कि भगवान हनुमान केवल शक्ति के प्रतीक नहीं बल्कि भक्ति और विनम्रता के भी प्रतिरूप हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपको हनुमान जी की यह अद्भुत यात्रा प्रेरणादायक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि ऐसी और भी प्रेरणादायक कथाएं आप तक पहुंचती रहें। जय हनुमान।